देखो यार, मेरा है ना एक बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत मतलब बहुत अच्छा। उसका नाम है पिल्लू। काऊ काऊ। ये वाला नहीं, बस पिल्लू है तो है एक पिल्लू नाम। पिल्लू की और मेरी दोस्ती कुछ ऐसी है जैसे चड्डी में इलास्टिक। अब इलास्टिक के बिना चड्डी का काम ही क्या है भाई? कोई काम हो सकता है? पहनते ही निकल जाएगा। हम दोनों की जोड़ी ऐसी है, चड्डी और इलास्टिक। अब मेरा दोस्त है ना, निहायत ही भोला है, निहायत ही भोला। मतलब दिमाग से पैदल। कोई कुछ बोलता है तो कर देता है, कुछ भी कर लेता है। कोई बोलता है तो, कोई मार देता है तो भी वो कुछ नहीं बोलता। मतलब कह सकते गाय है, गाय आदमी है वो। ना ही वो किसी से झगड़ा करता, ना ही उसकी कोई किसी से दुश्मनी। और अगर आप ऐसे टाइम में गऊ बनेंगे तो लोग तो आपके बजाय डालेंगे ना। इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए ना। चलिए मैं आपको अपनी स्कूल टाइम की एक बात बताता हूँ। हमारे स्कूल के पास ना एक बहुत बड़ा, मतलब रेत का पहाड़ मान लो। किसी ने कुछ काम करने के लिए लाया था पर कुछ किया नहीं, पर ऐसे ही पड़ा था वो। तो वो बच्चों का प्लेग्राउंड ही बन गया था एक तरह से। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेलते थे। अब जाने का एक एक छोटा सा रास्ता था उसकी तरफ। वहीं से उस रेत की तरफ हर कोई चढ़ता था। अब हमारे स्कूल में ना कुछ निहायत ही हरामखोर बच्चे थे। अपने बाप का रुतबा, बाप मेरा बाप ये करता है, मेरा बाप वो करता है, मेरा बाप ये है, यही सब दिखाते रहते थे ये लोग। किसी का बाप मंत्री के पास राइट हैंड था तो कोई, किसी का बाप पुलिस में था, किसी का बाप वकील था। तो ये सब पता नहीं क्यों स्कूल में आके यही सब बताते थे, मेरा बाप ये कर रहा है, मेरा बाप वो कर रहा है। तो ये लोग ऐसे डरते नहीं थे, बस हर किसी को छेड़ते रहते थे। तो जहाँ से बच्चे जाते थे अंदर, उसी गेट के पास इन लोगों ने गड्ढा खोल दिया था। मतलब उस मतलब खोलते हैं, अब आपने भी शायद खोदा होगा। ऐसे गड्ढे खोदते हैं, जो बच्चे पैर रखते हैं तो अंदर घुस जाता है, वैसा गड्ढा इन लोगों ने खोद दिया। और इतना इतना या इतना नहीं, सीधा कमर तक खुदा है हरामखोरों ने। अब मैं और पिल्लू गए वहाँ पे खेलने के लिए। इन लोगों ने हमको ही टारगेट करके वहाँ पे खोदा था। कोई और आता था तो ऐसे साइड से साइड से ऐसा बोल देते थे। हम आए तो कुछ बोले नहीं, हम उधर खप करके घुस गए। अब भैया वहाँ पे इन लोगों ने क्या क्या रखा था वो बताता हूँ, सुनो। इन लोगों ने वहाँ पे पता नहीं किसकी टट्टी या फिर खुद ही आके उन लोगों ने हगा था, पता नहीं। टट्टी, गंदे नाली का पानी वो पॉलीथीन में रख बांध के उसको डाल दिया था उसके अंदर। ये सब डाल दिया था। पैर जाते ही वो सब में टच कर गया। फिर ये सब जो चारों ओर थे खेलने की एक्टिंग कर रहे थे, दाप दाप करके आए और रेत को हमारे उसको बंद करने लगे पूरा। तो बंद कर दिया एकदम पूरा। फिर साले थाप थाप करके मारने लगे हम लोग को। और फिर सालों ने बियर के 2 बोतल भी रखे थे, वो ला के पिल्लू के सर में पहले फोड़ दिया। वो इधर इधर उधर देख रहा है, उसके सर में फोड़ दिया। तो मेरे सर में फोड़ने के लिए लाई तो मैंने हाथ रख के खींच लिया उसको। फिर हरामखोर भाग गए वहाँ से। अब मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पिल्लू वहाँ पे सेंसलेस होने वाला है, बहुत खून निकल रहा था उसका। तो मैं जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से। तो मैं निकला किसी तरह से। पिल्लू को वहाँ पे मैं तुरंत लेके गया हॉस्पिटल। अब स्कूल में मैंने नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है इन लोगों को, कि वो खुद ही मना कर रहा था, मत बता मत बता। मेरे घर वाले आके मेरे को ही फिर डांटने लगेंगे, तो हम लोगों ने बताया नहीं। अब उसके घर वाले क्यों डांटे भाई, मेरे को नहीं पता चल रहा था। खैर, तो मैंने उसकी पट्टी वट्टी कराई तो फिर हम लोग आ गए स्कूल। भाई साहब पतला तो लूँगा, छोड़ूंगा नहीं हरामजादा को, मैंने ये ठान लिया। अब हम दोनों ने रात भर जग के उधर इतने तक खुदाई करी हम लोगों ने, इतने सीने तक। मतलब पूरा घुसोगे तो अंदर ही रह जाओगे भाई, बाहर निकलने का सवाल ही नहीं।
तो अगली सुबह खेलने के लिए सब लोग आए। अब उनकी तरह हम भी बोल रहे जो भी आ रहे साइड में जाओ, साइड में जाओ, इधर हमने कुछ किया है। तो वो लोग नहीं जा रहे। फिर जब वो लोग को हमने देखा कि आ रहे हैं दोनों, सॉरी दोनों नहीं, 4-5 थे, तो ये जब आ रहे हैं तो हम लोगों ने देख लिया दूर से ही, और हम लोग चुपचाप करके अपना काम कर रहे हैं खेलने की। तो शायद इन लोगों ने रात में देख लिया था हमको खोदते हुए। तो तभी प्रिंसिपल सर की बेटी खेलने के लिए आ रही थी। हमको पता नहीं, हम सोच रहे कि वो आ रही, वो लोग आ रहे हैं। अब प्रिंसिपल सर की बेटी आई और उसमें घुस गई। अब मज़े की बात यह है कि ये पिल्लू जो है उसको लाइक करता था, बहुत लाइक करता था। वो जब घुसी, हमने अंदर क्या क्या डाल रखा है वो भी बताता हूँ, सुनो। हमने डाला है नुकीले जो होते हैं यार, कंकड़, इतने इतने इतने, वो डाल के रखे हम लोगों ने। और हम लोगों ने भी वहाँ पे अपना काम कर दिया है। नाले का पानी, कंकड़ प्लस इसका मिश्रण जब पैर में घुसेगा तो नस नस में घुस जाएगा, कंकड़ के छेद के दरिया। जब उसने उस गड्ढे में पैर रख दिया, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी भाई, बहुत ज़ोर से। पूरा स्कूल ही आ गया यार वहाँ पे, सर वर सब आ गए। सर की बेटी है तो वो थोड़े ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते थे। तो भाई साहब, अब हमें थे आसपास, तो इन्हीं लोगों ने किया ये, वो बोली। वो हरामजादे भी थे वहीं पे। हाँ सर, ये लोग हमको भी कल हमारे पैर पे भी सब घुसा दिया था इन लोगों ने, ऐसा करके। हरामजादे, अब हमको नहीं क्या पता था यार कि वो घुस जाएगी। अब प्रिंसिपल सर ने हमारी जो ठुकाई करी भाई, मार मार के एकदम भूत बना दिया। ऊपर से बेटी, कोई और बच्चा होता तो अलग बात, नाजुक से पाले हैं उन्होंने, एक ही बेटी है। उन लोगों ने हमारा भूत बना दिया मार मार के। भाई बदला तो लेना ही था ना अपने को, कौन सा छोड़ना था उनको। हरामजादों को हम लोगों ने क्या किया, ये सब बच्चों का खेल भी हमने छोड़ दिया। एक पत्ता होता है, मालूम हो आपको, एक पत्ता जिससे अगर आप शरीर पे घिस दो तो खुजली होता है। वो पत्ता बहुत सारा हमने कलेक्ट किया, उसको पीस के उसका एक पाउडर जैसा बना लिया सुखा के। तो इन लोग का घर जहाँ था, उनके घर के बाहर इनके कपड़े स्कूल के सूख रहे थे। उन कपड़ों में हम लोगों ने इस पाउडर को एकदम अच्छे से मिला दिया, उसकी पता ना चले। पैंट में, शर्ट में, जो भी था सब में मिला दिया। और हरामजादे, हम दूर पे बैठ के देख रहे हैं, कभी ये कपड़े पहने स्कूल के लिए और खुजाने के लिए तैयार हो। घर के पास ही हम बैठे हैं उनके, तो उसे खुजा खुजा के एकदम लालम लाल हो गया यार शरीर उनका, इसे खून निकलने वाला। भाई साहब, जो आनंद आया हमको, हो, बेचारे की सर की हालत देख के मेरा तो एकदम दिल एकदम खोल गया था। बदला लेना ही है। ऊपर से जो लात घुसे मारे थे उन लोगों ने, उसका भी तो निकालना था। पैरों की टट्टी की स्मेल नहीं जा रही थी पैरों में से, टट्टी उन लोगों की थी। खैर, जब कल वो स्कूल आए अगले दिन, एकदम बंदर जैसा दिख रहे थे, लाल एकदम रक्त, मतलब निकला नहीं था, खून निकलने ही वाला था ऐसा लग रहा था। खैर, अब ये सब हुआ। फिर हमारा समर वेकेशन आया तो पिल्लू ने बोला कि चल भाई हमारे नानी के घर चलते। तो मैं क्या, चल मेरे को कौन सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग उसके नानी के घर जाने के लिए बस की टिकट लेके बस में चढ़ गए। अब हम दोनों को अलग अलग टिकट मिली, कोई जगह नहीं थी बस में। तो मैं जाके अपने टिकट में बैठ गया, सीट में अपने। अब इसकी सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी। अब वो लड़की बाहर खिड़की में बैठ के देख रही थी, नज़ारे एंजॉय कर रही थी। सीनियर आ रहा था, एक मस्त जगह पे पड़ रहा था, जाके हम जा रहे थे जहाँ पे, मस्त जगह लेके जा रहे थे।
तो इसने ना दिखाना था, ना कुछ पूछा, एक्सक्यूज़ मी मैम, कुछ नहीं, सीधा गया उसके कमर में उंगली मारती उस लड़की की। क्यों मारी होगी? हमको बाद में पता चला कि जो सर पे इसका बहुत जोर से लगा था बियर का बोतल, पता नहीं इसके कौन से तार हिल गए। अब इसको ये कहाँ से आ गया पता नहीं उंगली मारने का। अब जिसको भी पूछता है कुछ उंगली ही मारता है भाई, ना एक्सक्यूज मी बोलता है, ना भाई साहब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीधा उंगली मार के पूछता है। वो लड़की एकदम चिल्लाने लगी। अभी अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता है, मुच्छड़ काका हो के, बचपन से ही बुढ़ा जैसा दिखता है। तो इसको बड़ा लड़का समझ लिया उसने। अब स्कूल का बच्चा ही है वो, बता रहा हूँ 9th क्लास का बच्चा है। तो वो चिल्लाने लगी, तो सब बस के जितने भी लोग थे इसको धापने के लिए आ गए। तो मैं बोला भाई साहब देखो ये बच्चा है, ये कोई बड़ा बड़ा नहीं है, बच्चा है ये, इसको छोड़ दो प्लीज़। तो उन लोगों ने बोला अब ये बच्चा है, ये खुद लगता है 4 बच्चे निकल के आए, बात करते। उसको धापना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता भाई, क्या ही करूँ मैं। अब मैं हाथ पे जोड़ने लगा, भाई छोड़ दो प्लीज़। तो वो लड़की हाथ पे जोड़ने लगा, दीदी प्लीज़ ये कोई बच्चा है, कोई बड़ा नहीं है, या फिर कोई लफंगा नहीं है, इसका दिमाग थोड़ा ख़राब है, मेंटली है, अनस्टेबल है। और तो वो भी तरस खा गया, छोड़ दो भैया, कुछ थोड़ा ही मारा था उसको। तो मैं बोला साले तेरे को क्या हुआ रे, क्यों उंगली मारी तूने? तो बोलता पता नहीं भाई क्या हुआ मेरे को, मैं पूछना चाहता था पर उंगली मार दिया भाई ऑटोमेटिक, मेरा पता नहीं क्या हुआ। मैं बोला क्या छोड़, जब जाएंगे वापस तेरे पापा को बताएंगे डॉक्टर दिखाने के लिए। फिर हम लोग उसके नानी के घर गए, वहाँ पे एंजॉय किया थोड़ा, घूमे फिरे, खेले, मस्ती किया थोड़ा। हम जब वापस आए तो डॉक्टर बोलता अभी ये इसका ये कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे इसका जाएगा ये। पता नहीं क्या हुआ उसका, डॉक्टर को भी मालूम नहीं था क्या हुआ इसके साथ। और उसने भी बोला कि धीरे धीरे जाएगा इसका। फिर ये सब बात जाती है, अब सब नॉर्मल चलने लगता है। ये भी उंगली मारना, अब ये भी उंगली मारने लगता है बहुत सारे लोगों को, इसको भी धापने लगते हैं बहुत सारे लोग। एक बार क्या हुआ ना, एक हमें जा रहा था, बाहर जगह था, इसने किसी को पूछा कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ में पड़ेगा। नॉर्मल नहीं पूछा, कच्चा है। तो उसने भी बताया इसको रास्ता, बोला शीशे में अपना गाल देख ले, नक्शा मैंने डाल दिया है। तो इसके ये सब थे, चल ही रहा था ऐसा सब, क्या करें अब, कुछ कर भी नहीं सकते। खैर मैं भी सीधे जंप करता हूँ 12th में। पता नहीं यार किस लिए हमारे यहाँ पे फॉर सम रीज़न 12th को यार कॉलेज बोलते हैं, मुझे नहीं पता किस लिए बोलते हैं ये लोग। खैर हम लोग कॉलेज में आए तो फर्स्ट ईयर में हमारा, 12th में मतलब 11th में, यार फर्स्ट ईयर क्या है यार मेरे को नहीं पता क्यों बोलते हैं। 11th में हमारा एक पिकनिक करने का तय हुआ, तो सारे बच्चे रेडी भाई, कॉलेज में आए हैं पिकनिक जाएंगे, बड़े हैं हम अभी छोटे नहीं, तो थोड़ा दूर प्लान करते हैं लोग। हम भी रेडी, हम दोनों भी, बस ये उंगली ना मारे किसी को तो अच्छा है। तो तय हुआ इस डेट पे जाएंगे हम सब। फिर हमको जाना था सुबह सुबह, 6 बजे बस तक पहुंचना था। उन लोगों ने जहाँ पे बस रखा था वहाँ से हमारा घर करीब 2 किलोमीटर दूर था। और क्यों जगह यार किसी को, हम लोग सोचा चलो चल के ही चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो हम चल चल के जा रहे थे वहाँ पे। फिर हमको साइड से एक बस स्टैंड देके जाना पड़ता है, तो साइड में एक लड़की थी, क्या थी पता नहीं यार, लड़की थी या फिर ट्रांसजेंडर थी, क्या थी हमको नहीं मालूम। ऐसे मुंह में पूरा कपड़ा लपेट के बस आँख ही दिख रहा था उसका। पूछती है, मेरे को कुछ नहीं पूछती, उसको पूछती है, ए तेरे को सर्दी नहीं लग रही है क्या?
आना गर्म कर देती हूँ। तो वो लल्लू, उसका दिमाग से पैदल है वो बोलता आग कहाँ लगाए आपने, आग तो नहीं है। वो बोलती लगाए है ना मेरे सीने में। तो मैं उसको चुपचाप चलते चल साले उसके साथ बात कर रहा है। तुम लोग वहाँ से निकलते हैं। ऐसा मैंने होता तो शायद ये सच में चला जाता आग सेकने। अच्छा हुआ मैं था वहाँ पे। हम लोग पहुँच गए टाइम पे वहाँ पे। अब बस चलती है वहाँ पे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपको जो भी सुनाया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। नेक्स्ट पार्ट में तो हाहाकार मचने वाला है। यहाँ पे होगा पिल्लू, मैं, प्रिंसिपल सर की बेटी और वो 4 हरामी लौंडे, और हम जा रहे हैं पिकनिक। तो देखिए क्या क्या हाहाकार होता है आगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।